तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 2 है। टॉपिक फर्स्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया, जो कि हमारा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आपको पता होगा कि वाईसीटी की यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें आपके लगभग 6500 क्वेश्चन हैं। इनको 1700-1800 क्वेश्चन लगभग उसमें तकमील कर दिया गया है, जिससे कि आपका समय ख़राब ना हो। जैसे मान लो 50 शिफ्ट होती हैं तो उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो आप ये समझें कि जो 1800 क्वेश्चन के बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बचे जो आपके एग्ज़ाम में और आपसे ना बने। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की वीडियो पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से जाना जाती है, किस नाम से विख्यात है और किस नाम से विख्यात है। तो आपको पता है कि मिंटो हॉल है। ठीक है, मिंटो हॉल नाम से क्या है, विख्यात है, जो कि अतिथियों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 12 नवंबर 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपने राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए वाइस लॉर्ड मिंटो से इस भवन का आधारशिला रखवाई थी। ठीक है, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? एसी रोवन थे। ठीक है, देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वाला जो हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें आपको एमसीक्यू सिर्फ लगवाऊंगा, जो आपका डिटेल रहेगा वो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ भी सकते हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है, किस राजवंश से संबंधित थी? तो आप सबको पता है कि होलकर राजवंश संबंधित थी, जो कि देखिए जो अहिल्याबाई होलकर थी, ठीक है, उनके पति कौन थे? तो खंडेव राव थे। ठीक है, जो किसके पुत्र थे? तो देखिए वो इंदौर के जो इंदौर के संस्थापक थे, कौन? महाराज मल्लभराव होलकर। ठीक है, जैसे हम डिटेल में देखते हैं, आपका वर्णन है। देखिए हमारे इंदौर राज्य के संस्थापक, इंदौर राज्य के कौन संस्थापक थे? मल्लभराव होलकर। उनके पुत्र थे खंडेव राव। उनकी पत्नी कौन थी? अहिल्याबाई थी। कौन थी? अहिल्याबाई थी। ठीक है, अब बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। ठीक है, इतना ही आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि खालिस्तान ने 2वीं शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। मालवा पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 2वीं शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र कौन थे? सतकर्णी ने यहाँ पर 2वीं शताब्दी में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि अजयगढ़ खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप सबको पता होगा कि अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुमान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुमान सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है? देवास वॉज फाउंड वाई। ठीक है, देवास खालिस्तान द्वारा पाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तुजोकी राव और जीवाजी राव। ठीक है, तुजोकी राव और जीवाजी राव। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ें तो देखिए देवास रियासत की स्थापना महाराठा सम्राट जीवाजी राव, ठीक है, इनको दादा साहब बोलते हैं, और तुजोकी राव इनको बाबा साहब बोलते हैं, ठीक है, के द्वारा 12 दिसंबर 1728 को किया गया था। ठीक है, देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत आने के चांसेस के आपके क्वेश्चन बने। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगा। ठीक है, चलो 2016 क्वेश्चन है हमारा, पेपर में आया, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के ज़िले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सबको यहाँ तुक्का भी अच्छे से मार सकते हैं कि देखिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ज़िले में कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ की थी? उज्जैन की थी, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, यहाँ डिटेल पढ़ लेंगे।
मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण बलराम और एवं सुदामा के गुरु, ठीक है, संदीपनी मुनि। कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जो कि क्षिप्रा नदी पे आपके SGD में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ हर 12 वर्षों में क्या लगता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। बोलिए जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से हिंदुस्तान की पूंजी ग्वालियर शहर को कहा जाता है, ठीक है। तो निम्न में से किसने हिंदुस्तान की पूंजी ग्वालियर शहर को कहा, ठीक है, ग्वालियर शहर को कहा। तो किसने कहा, बोरिंग हेस्टिंग ने। किसने कहा, बोरिंग हेस्टिंग ने जो हमारा ग्वालियर है उसको क्या कहा, हिंदुस्तान की पूंजी कहा, ठीक है। तो हमारे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऑप्शन क्योंकि नीचे हैं। खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था, ठीक है। खजुराहो का उल्लेख के, ठीक है, जो खजुराहो का उल्लेख है के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था, ठीक है। तो इससे अच्छे समझेंगे, ठीक है। देखो अलवरू ने क्या किया है, अलवरूनी ने क्या किया है, इसका वर्णन किया है। कैसे, देखिए आप जब आपको इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। देखिए खजुराहो का उल्लेख अलवरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1202-1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। चंदेल शासक कौन, परमाधिदेव को पराजित कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। अलवरूनी एक फारसी विद्वान था, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि अलवरूनी क्या था, एक फारसी विद्वान था, लेखन, वैज्ञानिक, धर्म विचारक था। कि आपके इसने याद रखना कि कौन सा अलवरूनी क्या था, एक फारसी विद्वान था, ठीक है, एक फारसी विद्वान था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में मानव जीवन को शीघ्र अनुरेखण खालिस्तान में प्रदर्शित किया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर भीमबेटका की गुफाएं। चलिए ठीक है, आपके MP पुलिस के MPSI क्वेश्चन आएंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, अगर सीधे क्वेश्चन उठ के आता तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधियों शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो आपको पता है कि ग्वालियर था उसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन, किसकी बात करते हैं हम, ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन की राजधानी क्या हो जाती है हमारी, तो ग्रीष्मकालीन की राजधानी शिवपुरी, क्या हो जाती है, शिवपुरी हो जाती है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाती है हमारी, शिवपुरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, शिवपुरी को ग्वालियर के सिंधिया शासकों में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था, ठीक है। सिंधिया परिवार ग्वालियर का मराठा शासक परिवार था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने की थी। शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से भी जाना था। किसके नाम से जाना जाता था, सिपरी, ठीक है। और शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के बीच एक नेचर गेटवे है। क्या है, नेचर गेटवे है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे कि ग्वालियर की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कौन थी, शिवपुरी थी। कौन थी, जो हमारी शिवपुरी थी। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था, ठीक है, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। तो वो कौन सा युद्ध था, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस एग्जाम में है तो आप देखेंगे यहाँ पर, यह हमारा ANM में आए, ठीक है। चलो देखो, जो हमारा तृतीय कौन सा, तो हमारा 3rd एंग्लो मराठा युद्ध था, जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। यह युद्ध कब हुआ था, 1817 से शुरू हुआ था और 1 साल चल के 1818 तक चला। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद 1818 में
अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका जाता है? तो बाजीराव द्वितीय का ही जाता है। ठीक है, मराठों का जो पतन हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान किसका जाता है? तो बाजीराव द्वितीय का जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो एंग्लो मराठा युद्ध था वो 1817 में हुआ। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है? 12th क्वेश्चन हो जाता है, ग्वालियर का अंतिम महाराजा था। ठीक है, तो ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन थे? माधवराज सिंधिया। कौन थे? माधवराज सिंधिया। ठीक है, चलिए, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके पहले पढ़ा था, तो राणोजी शिंदे ने की थी। ठीक है, सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी शिंदे। ठीक है, चलिए, होलकर और बेसिकली क्या थे? होलकर क्या थे? मराठा थे। कौन थे? मराठा थे, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक कौन था? ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है। ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है, द नेम ऑफ द लास्ट होलकर इज। ठीक है, चलिए, तो हमारे कौन हो जाते हैं? तो यशवंत राव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यशवंत राव हो जाते हैं। यशवंत राव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वह इसका शासक था। ठीक है, इनका शासक था और वहाँ इनका शासक था। ठीक है, तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, इसका डिटेल में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ए मतलब हो जाता है हमारा क्या? ये हो जाता है मतलब राजा विक्रमादित्य। कौन? राजा विक्रमादित्य। तो आप यहाँ पर देखेंगे, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी और वहाँ राजा विक्रमादित्य शासक करते थे। वर्तमान उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक नगर है क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर है दोस्तों, ऐसे आप अंदाजा से याद कर सकते हैं। उज्जैन में हर 12 वर्षों बाद सहस्त्र मेला या सहस्त्र कुंभ का मेला लगता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह किस जिले में है? यह किस जिले में? सबको पता होगा, सतनाम में। ठीक है, जाते रहे हम लोग। ठीक है, चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नवाब ऑफ भोपाल वॉस, तो जो हमारे भोपाल के नवाब कौन थे? तो भोपाल के नवाब कौन थे? आप सबको पता है कौन थे? हमारे फैज मोहम्मद खान। कौन थे? फैज मोहम्मद खान थे। ठीक है, फैज मोहम्मद खान थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वो राजवंश जिसकी तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। ठीक है, वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, तो कौन थे हमारे? तो सातवाहन वंश था हमारा। कौन था? सातवाहन वंश था। ठीक है, वो राजवंश जिसकी तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण किसका था? तो सातवाहन वंश का था। ठीक है, सातवाहन वंश का था। ठीक है, चलिए, इसका आप आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए, अब आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब MPSI का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे से आप देखेंगे क्वेश्चन। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो कब? 1818 में। कब? 1818 में। ठीक है, यहाँ से हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सन 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसीलें थी। कौन सी? खुरई, सागर, रहली और नंदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मालवा का क्षेत्र। ठीक है, कौन हो जाएगा? मालवा का क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं हमारा? कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था।
ठीक है। तो किसने कर दिया था? हमारे पुष्यमित्र शुंग बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं शुंग वंश के। इनसे हर एग्ज़ाम में पुष्यमित्र शुंग से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं शिफ्ट में भी बोल सकता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुंग वंश, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप का निर्माण 30 सदी में सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया? सम्राट अशोक ने कराया था। जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे, जिसमें कुछ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि पहली सांची स्तूप बनवाया किसने? तो हमारे सम्राट अशोक ने, ठीक है। वहाँ बौद्ध के धर्म के क्या अवशेष थे और उसका जो ध्वस्त कराया था, जिसको क्या कराया था, नष्ट कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो कि शुंग वंश का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या जाता है? मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था, ठीक है। तो हमारे कौन हो जाता है? हमारे गौड़ों का शासन था। कहाँ? हमारे पूर्वी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी। देखिए सक्रिय रूप से मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, ठीक है। किसने लिया था? तो भील जनजाति ने लिया था। किसने ली थी? भील जनजाति ने ली थी। इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नाम निकलता है। किसका निकलता है? जिसका नेतृत्व किया था भीलों का, तो तात्या टोपे, हमारा कौन से निकलते हैं? हमारे एक नाम आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आगे आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कि ये तो PDF है। देखिए यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, नेतृत्व किया था, किसने किया था? हमारे यहाँ पर देखिए हमारा तात्या भील दिख रहा है, ठीक है। इनने क्या किया था? 1857 की क्रांति में जो हमारे भीलों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या भील ने किया था। किसने किया था? तात्या भील ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जाता है हमारा? किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण किया? ठीक है, किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण किया? तो किसने किया? हमारा बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। आपको सबको पता होगा होपफुली, ठीक है। किसने किया था? हमारा बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा? राजा भोज खालिस्तान राजवंश के हिस्सा थे, तो किसके थे? सबको पता है परमार वंश के थे। किसके थे? परमार वंश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा आगे कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो सबको पता है किसने की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की? सूरज सेन ने की। मतलब MP पुलिस में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। किसने? सूरज सेन ने। किसने? सूरज सेन ने की, ठीक। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो को खालिस्तान की राजधानी थी, तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। किसकी राजधानी? चंदेलों की राजधानी थी। किसकी राजधानी? चंदेलों की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? जो भीम बाटिका पाषाण आश्रय है, यह खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है। तो क्या है हमारा? ये हमारा है पुरापाषाण काल, ठीक है। क्या है हमारा? पुरापाषाण काल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला था, ठीक है। अब नवीनतम तो नहीं बोलेंगे, इसे अब 51वां जिला बोलेंगे। तो 51वां जिला कौन सा हो जाता है हमारा? आगर मालवा। कौन सा जाता है? आगर मालवा जाता है, ठीक है। आप इसको नवीनतम ना याद करके आप इसको 51वां जिला याद रखें, ठीक है। और आप कितने जिले हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और आप बताएं कौन सा जिला सबसे नवीनतम है, ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अच्छे से तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम 32वां क्वेश्चन लेते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है हमारा? चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबको पता है सतना में। कहाँ है? सतना में हो जाता है, ठीक है। कहाँ हो जाता है? सतना में हो जाता है। सतना में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? तो आप सबने अभी पढ़ा है, ठीक है। नहीं, ये वो शायद हमारा वो था किसका? सांची का स्तूप था, ठीक है। जिसको किसने? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए ठीक है। और किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म संबंधित था, ठीक है। तो उसी के क्या हमारे शिष्य थे 2, जिनका नाम क्या था हमारा? सारीपुत्र और
महामोंगलायन, ठीक है, सारिपुत्र एवं महामोंगलायन, ठीक है। तो हमारी जो सांची के स्तूप में किसकी अस्थियाँ हैं, तो इन दोनों की अस्थियाँ जो कि किससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म संबंधित थे, किस संबंधित थे, बौद्ध धर्म संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने कराया था। चंदेरी के जो किले उसका निर्माण किसने कराया था, आप सबको पता है कीर्तिपाल ने कराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान, कौन, दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, जिनके बेटे कौन है, यार मोहम्मद खान है। तो हम यहाँ पर देखें, अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान ने राजवंशजों के वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया। तो हमारा किसने, भोपाल क्षेत्र पर, किस पे, भोपाल क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। इनके पुत्र हैं कौन, यार मोहम्मद खान। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंती के नाम से जाना जाता था, आप सबको पता उज्जैन है, ठीक है। इस पर ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है होपफुली, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए संदीपनी आश्रम जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूल शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। स्कूल मतलब विद्यालय, जो हमारी शिक्षा है वो प्राप्त की, कहाँ स्थित है, आप सबको पता है कहाँ, जो उज्जैन में। इसके पहले घुमा के क्वेश्चन दिया और कुछ नहीं है, आपके पटवारी 2018 में आए क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें बलराम भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था, ठीक है, कौन चंदेरी का राजा था, तो कौन हो जाता है हमारा, शिशुपाल था। कौन था, शिशुपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष, ठीक है, कब, वर्ष खालिस्तान में अपना जीवन गंवा दिया था। तो मतलब जिनका मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारे 1858 में, 1858 में हुई थी। और जन्म कब हुआ था, 1835 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे, ठीक है, किसके राज्यपाल थे, ठीक है। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या, उज्जैन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, उज्जैन हो जाता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाता है, उज्जैन हो जाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक हमारे। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के राज्यपाल थे। इनका शासनकाल हमारा कितना हो जाता है, तो 269 ईस्वी पूर्व हो जाता है, ईसा पूर्व से कि कब तक, 232 ईसा पूर्व तक था, ठीक, कब से कब तक था, तो आप ये दोनों डेट याद रखेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, कंटिन्यू बोलना भी बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। आप बोल के देखें कभी आधे एक घंटा लगातार, ठीक है। तो थोड़ा क्या है, मेरी जो मतलब बोल चाल है उस पर क्या है, थोड़ा और संयम बरतें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालने लगते हो सब, ठीक है गाइस। चलिए जहाँ मिलोगे वहाँ, चलिए अगर आप देखिए और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके इसका आंसर देंगे, फिर आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार रहिए। चलिए वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह, जो हमारा ध्वज सत्याग्रह है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो जबलपुर में किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब किया गया था, तो हमारे जबलपुर राज्य में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, शाहजहाँ की रानी मुमताज़ महल की मृत्यु, ठीक है, महल की मृत्यु मतलब पूरा नाम है इनका, रानी मुमताज़ महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पे हुई। सबको पता है कि भाई बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। इजी याद कर पाओगे अगर आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हो, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 2018 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस
वर्ष में खोजा गया। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जो कि यूनेस्को में भी शामिल है, 21 वर्ष खोजा गया। तो ये खोजा गया हमारा कब खोजा गया? 1957। और जैसे मैंने कहा कि यूनेस्को में शामिल किया, कब किया गया? 2003 में। कब किया गया? 2003 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया? ठीक है, कौन सी बेगम ने भोपाल में शासन किया? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे तो कौन हो जाती है हमारी? तो हमारा हो जाता है सी ऑप्शन। किसने किया? सिकंदर जहां बेगम। किसने? सिकंदर जहां बेगम ने किया। ठीक है, इन्होंने क्या मोती मस्जिद और मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हमारे चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो आप सबको पता है किसने? दोस्त मोहम्मद खान। किसने? हमारे भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने? तो दोस्त मोहम्मद खान ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने की थी पन्ना शहर की स्थापना? तो महाराजा सत्यसाल। ठीक है, महाराजा सत्यसाल ने की थी। प्राचीन शहर जिसे परित्यज्य शहर कहा जाता है। ठीक है, तो कौन हो जाता है हमारा होता है मांडू हो जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं इसे शायद। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा? मांडू, सिटी ऑफ जॉय भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? ठीक है, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? तो कौन थे हमारे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ खालिस्तान में स्थित है? तो आपका हो जाता है कौन? हमारा क्या हो जाता है? हमारा सोधनी। कौन है? सोधनी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आगरमालवा, इनके बारे में जिला है हमारा आगरमालवा, किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो किसकी थी हमारी? परमार वंश की। किसकी थी? परमार वंश की थी। ठीक है, परमार वंश की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने की जगह थी? ठीक है, तो आप सबको पता है होना चाहिए। ठीक है, आगरमालवा। चलिए जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि पहले ही से प्रीवियस ईयर लगा लिए होंगे उन्होंने। तो चलिए, दतिया वार कर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो कौन सी हमारी? महाभारत करती है। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे जो हमारा दतिया वाकर कहलाने वाली कौन कहलाती है? तो महाभारत कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 32 क्या नाम है हमारा? 32वीं बावरी जो कि एक जल निकाय है। क्या है? एक जल निकाय। कहाँ स्थित? तो कहाँ है हमारा? चंदेरी में। ठीक है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन आने लगे, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 55वां। महामोंग लायन के अवशेष कहाँ रखे गए? तो सबको पता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया, सांची में। ठीक है, दो हमारे कौन थे? दो हमारे शिष्य थे, बौद्ध शिष्य। ठीक है, शाहीपुत्र महामोंग लायन, जिसका सम्राट अशोक ने क्या कह रहा था? हमारा निर्माण कराया था, लेकिन हमारे पुष्पमंत्र शुंग ने इसको नष्ट करा दिया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं 56वां क्वेश्चन। क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी देवी हरिसिद्धि का एक भक्त था? तो इनमें से देवी हरिसिद्धि का भक्त था। कौन था हमारा? तो विक्रमादित्य थे भाई। कौन थे? विक्रमादित्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे हमारा? राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? तो किसकी आदमकद आकार की मूर्ति किसकी है हमारी? तो हमारा ए मतलब अहिल्याबाई है। कौन है? अहिल्याबाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? ठीक है, किसके पास गए थे? कनिष्क के पाए गए थे। किसके पाए गए थे? कनिष्क के पाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोने के सिक्के थे भाई। 60वां क्वेश्चन है। 60वां क्वेश्चन क्या है? सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भजन बना था। कौन सा था वो? तो हमारा
हो जाता है महाकौशल। क्या हो जाता है हमारा? महाकौशल हो जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की अवंती किसे कहा जाता है? तो किसको? उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग कर दीजिए। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन का मिलान करते हैं। ठीक है, तो हमारे भोज हैं, क्या है? हमारे भोज हैं, दुर्गावती और समुद्रगुप्त अशोक। ठीक है, इनका सही मिलान करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी दिमाग चलाएं तो आप पहले किस पे जाएँ? अशोक पे जाएँ। किस पे जाएँ? अशोक पे। तो अशोक तो भैया किस संबंध? उज्जैन संबंधित है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? पहले का सॉरी हमारा डी का पहला हो गया। क्या हो गया? डी का पहला हो गया। तो आप ऑप्शन देखोगे कि आपको एक तो ये ऑप्शन बनता है, एक तो ये ऑप्शन बनता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग चला के आप क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, आपके पीएचडी में आया 2008 में। ठीक है, तो इसी तरह देखेंगे हमारा जो क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है? अशोक का तो हमारा क्या हो जाता है? उज्जैन हो जाता है। वहीं हम बात करें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का हमारा क्या हो जाता है? तो आप इजीली बता पाएंगे। तो समुद्रगुप्त का क्या हो जाता है? हमारा विदिशा हो जाता है। दुर्गावती का क्या हो जाता है? हमारा गोंडवाना हो जाता है। और भोज का हो जाता है धार हो जाता है। ठीक है, भोज का हो जाता है धार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, रानी दुर्गावती कहाँ संबंधित है? तो कहाँ संबंधित भाई? RDBB जबलपुर। ठीक है, जबलपुर संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था? तो कौन था हमारा? वो था हमारा टॉमस रो। कौन थे? हमारे टॉमस रो। ठीक है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के शासनकाल में? तो एक तो पहले इंपॉर्टेंट जहांगीर के शासनकाल में आया था, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट अजमेर से मांडू आया था। ठीक है भाई, दो बार इंपॉर्टेंट है। राजा भोज के शासक थे। राजा भोज ने शासन किया। ठीक है, तो कहाँ किया भाई? धार में किया। अभी मैंने इसके पहले भी अपन ने वो जो अपन ने मैच द कॉलम की, उससे भी आप इससे रिलेट कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? तो कौन है? कल्लड़ नहीं है भाई। ठीक है, कौन नहीं? कल्लड़ नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भभूति भी हैं, कालिदास भी हैं और मंडन मिश्र भी हैं। चलिए आगे याद करते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। कहाँ की थी? ठीक है, तो ये थी मंडला की। कहाँ की थी? मंडला। ठीक है, जबलपुर के पास है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? ठीक है, तो इसमें कोई सही आंसर न होने के कारण ने सब साइन बना दिया। सब पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू मंत्री मंडल में पहले गृह मंत्री थे, बाद में है रक्षा मंत्री बने। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। ठीक है, अतः यह प्रश्न गलत है। सही प्रश्न होगा मध्य प्रदेश में कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री? ठीक है, इन्होंने पलट दिया इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा टफ हो गया। अब इसे अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? मांडू निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हमारी रानी रूपमती। ठीक है, रानी रूपमती संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो किसके नेतृत्व में? तो भीमा नायक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो किस क्षेत्र में? गोंडवाना। ठीक है, चलिए संत सिंगाजी मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के निवासी थे? तो किसके थे? निवाड़ के थे। ठीक है, एक संत सिंगाजी का मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, किस जिले में हुआ था? तो आप सब बता पाओगे, झाबुआ में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश में ऐसा। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तो हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी ऐसा जलियांवाला एक नरसंहार हुआ, मतलब जो भी हमारा हुआ हो। ठीक है, वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हमारा चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, चलिए 21 लोगों की मौत हुई थी, इसमें भी गोलियां चली थी। ठीक है, चलिए उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जमा मस्जिद बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? हमारी मुइजुद्दीन शाह।
ठीक है, मुइज़ुद्दीन शाह ने बनाया। 2018 में आए थे क्वेश्चन, इसको अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? ये हमारे किया चंदेलों ने। किसने किया? चंदेलों ने किया। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम था। तो अब पता है टाट्या भील, भील किससे थे? भील जाति से थे, ठीक है, टाट्या भील। चलिए 79 क्वेश्चन पे आते हैं। 79 क्वेश्चन क्या है हमारा? चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी निर्मित पुराना मदरसा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? उजर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो हमारे चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित मदरसा है उसको उजर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का अखिलेट स्थल या शिकार स्थान था? तो किससे था? तो मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में था भाई। चलो उसके बाद आता है राजा भोग एक थे, तो क्या थे? परमार शासक थे। आप सबको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासक वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर एक बार आंसर कंफर्म करेंगे, उसके बाद हाँ देखिए हमारा डी आंसर हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? देखिए मतलब तीनों तो थे, बस यहाँ पर गुप्त वंश क्या था? हमारे कहाँ का शासक नहीं था, बाकी सब क्या थे? हमारे शासक थे, चाहे वो शुंग हो, सातवाहन हो या कुषाण हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या आता है? महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नगर नहीं? जानकीपुर नहीं है भाई, ठीक है। जानकीपुर हमारे जो अभी हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी हमारा साहिब माहिष्मती है, विराटपुरी है, ठीक है, और कुंतलपुर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? तो अवंती था भाई, ठीक है, अवंती था कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मिलान करना है, अच्छा इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑड वन आउट करना है, ठीक है, ऑड वन आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर था, तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल सही है। भोपाल का नाम भोजताल था, तो बिल्कुल सही है। विदेश का नाम वैशाला था, तो बिल्कुल सही है। लेकिन महेश्वर का नाम जो हमारा अवंतिका है वो नहीं था, ठीक है। ये तो उज्जैन का नाम था ना, ठीक है, ये तो उज्जैन का नाम था, इसका नाम माहिष्मती था। किसका नाम था? माहिष्मती था। किसका नाम? हमारा महेश्वर का नाम क्या था? माहिष्मती था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? खजुराहो मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया था? तो खजुराहो का मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो हमारे चंदेल शासक ने, ठीक है। किसने बनवाया था? हमारा चंदेल शासक ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है। अभी तक अंत तक अगर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं भाई, ठीक है। चलो, वह शासक कौन से? अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए, वह शासक जिसके प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था, तो भाई कौन था? आप सब बता दोगे, दिख भी नहीं रहा था वो भी देखें। अशोक था। कौन थे? अशोक थे, ठीक है, टिक भी लगा देता हूँ। कौन थे? अशोक थे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राजा मानसिंह तोमर किस राज्य किसके राजा थे? तो मानसिंह तोमर कहाँ के थे भाई? ग्वालियर के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, ठीक है। उज्जैन की प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी। वहाँ का शासक कौन था? राजा विक्रमादित्य था। होलकर शासक के संस्थापक थे, तो आप सबको पता है मालवरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन हम पूरे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सबको पता है अशोक ने कराया था भाई। पुष्पमंत शुंग ने इसे किया था, नष्ट करा था। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट रेट है कांस्टेबल में, देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किसने? सूरज सेन ने। अब कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से कांस्टेबल के चालू हुए हैं आपके क्वेश्चन, यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। देखो यहाँ पर MP कांस्टेबल में फिर से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या है? चित्रकूट रामायण काल से ही लोकप्रिय कहाँ है? तो देखिए पहले भी रिपीट हुआ है ना भाई, बस ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर दी। पहले ए पे था सतना, लेकिन अब डी पे कर दिया। कोनो दिक्कत ना आनी चाहिए आपको, ठीक है। खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ये हमारी किसकी? चंदेलों की थी कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है?
खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी, किसकी थी? ठीक है, क्वेश्चन गलत है क्या? चंदेल शासकों की राजधानी थी भाई। ठीक है, इसमें बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1950 में हुआ था। ठीक है, छतरपुर दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसका क्या आंसर बताया आपको? इसका मैंने आंसर आपको चंदेल बताया, यही सही है। ठीक है, आपको ऑप्शन बी पे नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? दिलावर खान के अलावा सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी की स्थापना की। ठीक है, तो दिलावर खान थे, मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी इन्होंने, और इन्हें खालिस्तान में अपनी राजधानी स्थापित की तो किसने की थी? मांडू। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, MP कांस्टेबल में आपके क्वेश्चन 1857 में सक्रिय। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, अब तो आप इसको ऐसे ही आंसर बताओगे छुट्टियों से। ठीक है, बगैर 1857 में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील थी, तात्या भील। ठीक है, चलिए। ठीक है, जामा मस्जिद इसके द्वारा बनाई गई, तो सबको पता है भी किया है अपन ने भाई, किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है, तो हमारी कसीसिया बेगम द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो मराठाओं से होकर आया है, कौन है वो? कौन सा? लावनी है भाई। ठीक है, कौन सा? लावनी है। ठीक है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किससे भेजा था? तो किसने भेजा था भाई? इसमें भेजा था आदम खां को। किसमें? आदम खां को भेजा था। ठीक है, राजपूतों में से निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है हमारा? हमारा जुड़ा हुआ है चंदेल। ठीक है, राजपूत वंशों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश से के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े, कौन से जिले से संबंधित हैं? तो कौन जिले? देवास से हैं भाई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और आपके, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन और हैं शायद। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, जबकि ये बता दें कि किस शताब्दी में बना था, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए कहाँ पे है? तो आप बता दोगे जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में है, संस्कार राजधानी। चलिए, निम्नलिखित में राजवंश में से कौन से वंश में वाकपति मूजा संबंधित थे? तो कौन से थे? परमार वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर रियासत की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हमारी 1437 में हुई थी। कब? 1437 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप से संबंधित थे? तो किस संबंधित थे? बुंदेल शासक थे। आगे बढ़ते हैं। ग्यारसपुर के 8 खंबे और चौखंडे किसके 2 अवशेष हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके हैं? तो हमारे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब हो जाता है हमारा, तो देखिए ये तो मंदिर थे, कौन कौन से हमारे? एक 8 खंबे और एक चौखंबे। ठीक है, ये कहाँ है? तो हम देखते हैं, इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो कहाँ है? विदिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो कब हुआ? तो 1818 में हुआ था। ये भी ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? ठीक है, किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं क्या? अच्छा, ऊपर भी क्वेश्चन है। टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की टीकमगढ़ का स्वयंकर स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो क्या मानते हैं? अयोध्या को। ठीक है, अयोध्या को। ठीक है, टीकमगढ़ का स्वयंकर स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो अयोध्या को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां बेगम भोपाल के खालिस्तान शासक थे। ठीक है, तो शाहजहां बेगम भोपाल के खालिस्तान शासक थे, तो कौन से थे? हमारे 8वें शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश के संबंध थे? तो परमार वंश के संबंध थे, आपको अच्छे से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप प्रारंभ रूप से मूल रूप से खालिस्तान निर्मित एक छोटा संरचना था। सबको पता है ईंटे से। ठीक है, किससे? ईंटे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने तात्या टोपे को कहाँ मारा? तो कहाँ मारा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने ताज़ा टोप को कहाँ मारा था, तो कहाँ मारा था, हमारा शिवपुरी में मारा था भाई। शिवपुरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। बुंदेलखंड में अय्यतम समुदाय अलाउद्दीन और उसके द्वारा लड़े गए खालिस्तान युद्धों के बारे में बता। तो कितने युद्ध लड़े गए थे हमारे लड़े गए थे 52 युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कौन सी नदी चरमवती के नाम से उल्लेखित है, तो सबको पता होगा भाई, इसका चंबल चरमवती होती है, धर्मवती भी इसी को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चरमवती, धर्मवती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी, तो कहाँ की थी भाई, चंदेल की थी, ठीक है। चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो शायद ही आप लोग देखें, अगर आप अंत तक देखते हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद, ठीक है। सपोर्ट करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए, बहुत ही छोटे रूप में स्टार्ट किया है, ठीक है। तो होपफुली करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, लगातार बोला नहीं जाता है 45 मिनट तक, मतलब मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो होंगी, बस ये वीडियो आपकी लंबी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 115 क्वेश्चन थे। इससे आपको आइडिया लग गया होगी कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। अगर थोड़ी सी अच्छी वीडियो नहीं हो पाती तो इसके लिए क्षमा, ठीक है। और क्या बोलूँगा मैं, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे मोटिवेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।